देश के वर्तमान हालात पे एक कथा है और हमारे देश के कुशल नेतृत्व की विवेक शक्ति से इस कथा का पूरा लेना देना है। एक गांव में एक कारीगर रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। उस कारीगर ने शहर जाकर अपनी कला से काफ़ी पैसा एकत्रित किया और अपने गांव लौट चला। शाम को काम समाप्त कर वह गांव लौटने के लिए बस में बैठा और जब शाम हो चुकी तो बस ने गांव के बाहर उसको उतार दिया। उसने काम से मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए शाल ओढ़ लिया। चुपचाप सुनसान रास्ते की ओर वह रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। लुटेरा शरीर से तो कारीगर से कमज़ोर था, पर उसकी कमजोरी को उसने बंदूक से ढक रखा था। जब कारीगर ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर कारीगर ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपने परिवार को क्या कहूँगा? वह तो यही समझेंगे कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक से मेरी टोपी में गोली से एक छेद कर दो, ताकि मेरे परिवार वालों को यकीन हो जाए कि मेरे साथ लूट हुई है। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक की गोली से चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो कारीगर बोला, एक काम और कर दो, जिससे मेरे परिवार को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरा परिवार मुझे कायर समझेगा। अब तुम इस शाल में 4-5 छेद कर दो। लुटेरा माल मिलने से बहुत खुश था। अपना काम पूरा होते देख खुशी खुशी में उसने शाल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद कारीगर ने अपना कोट भी निकाल लिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, अब बस भी कर, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। यह सुनते ही कारीगर आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ यह बंदूक थी और अब यह खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मोरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे के होश उड़ गए। उसने तुरंत ही पोटली कारीगर को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। कारीगर की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी विवेक शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया। इंतज़ार कीजिए, गोलियां ख़त्म होने में कुछ ही शेष बची हैं। आप सब समझ गए होंगे। आप सभी को मेरा राम राम, जय हिंद।